जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैंने ये बनाई थी पटियाला सलवार, और बहुत टाइम के बाद बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसकी कलियाँ निकाली, कली वाली बनाई थी, 2 कली वाली। तो ये मैंने ये 36 इंच लंबाई वाली सलवार बनाई थी। ये देखिए, इसमें अच्छा घेर आ गया था, बढ़िया वाला। और म्यानियाँ भी लगाई थी, मैंने काटी थी, पर फिर वो मैंने लगाई नहीं थी, उसमें काफ़ी घेर था, तो मुझे लगा कि म्यानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और ये मैंने कमर की पट्टी निकाली थी 9 इंच लंबी। और फिर ये मैंने सलवार की मोहरी बनाने के लिए 4 इंच चौड़ा कपड़ा काटा था। और उसी के साथ साथ मैंने ये कुर्ती भी काटी थी, क्योंकि ये मेरी एक बिटिया का है, मतलब मेरी बिटिया नहीं है लेकिन मेरी बिटिया के समान ही है। वो सूट सिलवाने के लिए देकर गई थी मुझे, तो मैंने उसी का ये सूट सिला था। और बहुत जल्दी जल्दी में सिला था, क्योंकि उसको कहीं घूमने जाना था, इसलिए। तो मैंने इसका गला, जो आगे का गला था, वो गोल गोल ही रखा था, राउंड से में ही था। और पीछे वाला बैक जो था, बैक नेक जो था, वो मैंने थोड़ा सा हार्ट शेप में ही था। और ये बहुत अच्छा लग रहा है सिलने पर, क्योंकि ये बहुत अच्छा कपड़ा था, तो इससे सिलने में भी बहुत जल्दी सिल गया था। और आस्तीन ने मैंने शायद नहीं, मतलब मैंने इसमें काटी नहीं है, आस्तीन ने तो काटी थी, लेकिन जो डिज़ाइन डाला है वो नहीं कट किया है मैंने। तो वो मैंने बाद में, फिर मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी नहीं है इसमें। और ना, कोई कपड़े अपन लोग मतलब टाइम टाइम से चलते। बहुत टाइम पहले मैंने सूट बनाया था, फिर मैंने अब बहुत टाइम पहले पिछली साल ही बनाया था, इसी लड़की का सूट बनाया था मैंने। और इस बार फिर वही, फिर मैंने आज ही सलवार की स्टिचिंग भी कर दी थी, क्योंकि उसको जल्दी में चाहिए था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बना दिया था। और हम लोग क्या, जैसे मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ ना, तो वो ज़्यादातर मैं ब्लाउज सिलती रहती हूँ, तो वो जल्दी से सिला जाते हैं। और ये सूट वगैरह नहीं सिलते हैं, तो फिर ऐसा कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं सूट सिलना ही भूल गई हूँ। फिर याद किया कि कैसे कटिंग होगी, फिर कहीं जाकर, क्योंकि सिलते रहते हैं तो फिर याद रहता है। और क्योंकि मैं ना, मतलब ये सिलाई का काम करती हूँ, लेकिन ऐसे शौकिया तौर से करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के परमानेंट सिलती हूँ। ब्लाउज़ वगैरह तो ऐसे रहते हैं कि हम ही लोग इतनी साड़ियाँ पहनते हैं, तो बिटिया के या दीदी वगैरह के सिल देते हैं, तो वही बहुत सारे हो जाते हैं। पर सूट बहुत कम सिलवाना, मतलब सूट सिले हुए बहुत कम लोग पहनते हैं। रेडीमेड सूट ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं बच्चियाँ, तो ड्रेस वगैरह जो होती हैं वही से सिलवाते हैं। तो मैंने ये उसका सिल तो दिया था, क्योंकि सिलते हैं तो फिर सिलना आ भी जाता है, क्योंकि मैंने ये ना सिलाई सीखी नहीं है। मैंने ये सिलाई जो सूट सिले हैं, मैंने यूट्यूब पर देख कर ही, कटिंग करके ही सिलना सीखा है। मतलब मैंने ना सिर्फ सिलाई भी सिर्फ मैंने 14 दिन सीखी थी, वो भी ब्लाउज़ वाली, सिंपल ब्लाउज़ जो कटिंग होती है, बस वो ही सीखा था। स्टिचिंग करना भी नहीं सीखा था। बाकी फिर मैंने सारा मन से ही किया है। पर इतना है कि अपना कर लेते हैं, तो उसी में अपने को बहुत वो हो जाता, फ़ायदा मिल जाता है। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका घेर बहुत अच्छा आया था। और फिर ना, मैंने जल्दी से उसकी नाड़ी भी बना दी थी, इसी में से कपड़ा बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा नाड़ी भी बना ही देती हूँ। और ये सलवार की मोहरी बनाई थी। और ना, मेरे पास में इसमें जो बकरम लगता है वो भी नहीं था मेरे पास में, इसलिए मैंने इसका ज़्यादा चौड़ाई वाली पट्टी ले करके ना
उसी को फोल्ड करके बनाया था। क्योंकि का था मेरे पास बहुत सारा, पता नहीं वो बारिश में ख़राब हो गया था तो मैंने फेंक दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब